मंशा पूर्ण महादेव की जय हो। ध्यान धरु गणराज को शंभु चरण सिरनाथ। मनसा पूर्ण व्रत कथा कहूँ सुजन सुखदाय। सावधान श्रोता सभी कथा श्रवण कीजिए। बोलो मनसा पूर्ण श्री महादेव की जय। इंद्रलोक में एक दिन इंद्र सभा हुई त्यार। ऋषि मुनिगण सब देवता बैठे आसन मार। एक रत्न जड़ित सिंहासन पर सुरराज इंद्र भी बैठे थे। सन्मुख गंधर्व मधुर स्वर में संगीत काला को छेड़े थे। वह बाजों की जनकार मधुर गायन किन्नर का प्यारा था। उन तान तरंगों पर सुंदर रंबा का नाच निराला था। ऊंचे स्वर से आलाप लगा रंबा जो नाच दिखाती थी। अरु हाव भाव सुंदर कटाक्ष कर इंद्रदेव मन भाती थी। उसकी सौंदर्य छटा सुंदर निरख इंद्र ने अभिमान किया। बोलो कि ओ ऐसी सुंदर नारी जो जग में जन्म लिया। भुवन चतुर्दश खंडनो तीन लोक के माही। कोई नहीं ऐसा न जो रंबा रूप ल जाई। बोले नारद रे इंद्र आज क्या इतना गर्व बढ़ाया है। ब्रह्मांड बहुत लंबा चौड़ा क्या पार किसी ने पाया है। फिर ब्रह्मा रचना शक्ति क्या समझी इतनी छोटी। जो बिन विचारे अनजान आपने बात बनाई खोटी है। बोला सुरेश महाराज कहो ऐसी सुंदरी नारी कहाँ है। क्या नाम कौन की औरत वह बतलाओ सारा पता यहाँ। तो इन नारद जी मुनि बोलते मृत्युलोक के मायने गौतम ऋषि की नारी है। नाम अहिल्या सुंदरी रंबा जो लजे अपारी। अब इंद्र विचार करे मन में वह नारी में किस तरह पाऊं मैं। क्या करूं उपाय जाय करके अरुसात कैसे ले जाऊं मैं। फिर इंद्र जाए कांत स्थान में चंद्रदेव सो सलाली। तुम मेरे संग चलो तो चंद्र तो सभी बात बन जाए भली। तब इंद्र चंद्र दोनों मिलकर रात गए गौतम के घर। वह इंद्र चंद्र समझाते कुकुट बनकर भाषण कर। सुनते गौतम की आदत कुकुट बोले तब स्नान करी। तुम कुकुट बन बोलो तो तुम कुकुट बोलो तो गौतम स्नान कर को जाए परे। कुकुट बन चंद्र तब वाला कपटी आवाज में। स्नान करन गौतम गए सुखी हुए सुरराज। चंद्र तो द्वार पर खड़े रहे मानुष का रूप बना कर। गौतम स्वरूप धर इंद्र अहिल्या पास कुटी में जा करके बोला है प्यारी नंदी तजो मैं कामदेव का मारा। मनसा पूर्ण मेरी कर दो आखिर में पति तुम्हारा हूँ। बोली बोली कुकुट बोला स्नान करन की समय हो कामातुर वे समय आज क्यों ब्रह्म तेज में कमी हुई। इंद्रदेव बोलते जो कुछ भी हो तो मुझसे बहस मत करो। यही पतिव्रत धर्म तुम्हारा है। पति की आज्ञा टाले नारी तो नरक निवास अपारा है। बेचारी चुपकी हुई क्या इंद्र फिरने पार। पीछे गौतम रूपत जी बना इंद्र फिरे आप। बोली अहिल्या रे नीच बोल तू कौन है नाम क्या तेरा है। तब हाथ जोड़कर इंद्र कहे अपराध माना माफ कर मेरा है। होना था सो तो हो गया अब हन होनी होवे नाही। यह हाल आउत स्नान करन गौतम उतरे गंगा माही। बोली गंगा रे नीच कौन जो आधी रात जगाता है मुझको। गौतम ऋषि बोलते मैं गौतम पुत्र तुम्हारा हूँ क्या बात आज की माता है। गंगा मैया बोलती है जाल जाल रे पुत्र जाल घर जा जल्दी मत देर लगा। घुस गए चोर तेरे घर में दुश्मन ने तुझसे दगा किया। घबराए गौतम घर आए रोकने लगा चंदा है। गौतम ऋषि बोलते रे नीच कहाँ का न्याय जो चोर साहूकार को दंडा है। रे दुष्ट कौन तू बोल चंद्र। तब कहे नाथ मैं चंदा हूँ। गौतम ऋषि बोले तू कलाहीन होगा जो सच्चे में साहेब का बंदा हूँ। घर में जो गौतम गए इंद्र जट छिपा किवाड़ की ओट जाकर। इंद्र को देखकर शाप देने बोले गौतम झुठला कर।
दुष्ट एक भंग कारण किया घोर व्यभिचार, भंग हजार तब बदन होवे कोड़े अपार, चुएगा रक्त पीब तन से अरु कठिन से रोगी हो, कीना है जैसा नैच काम वैसा ही फल का भोगी हो। तो गौतम ऋषि जी अहिल्या से क्या बोलती हैं, रे पापिन पतिव्रता बनकर छिप छिप कर पाप कमाती है, पत्थर बुद्धि पत्थर हो जा नीच पापन के फल पाती है। घर से गौतम बाहर निकले, पोरिक में पुत्री सोई रही। गौतम ऋषि अंजनी से बोले, तेरे भी कुंवारी के सूत हो, क्यों जानबूझकर अनजान बनकर सोती रही। अंजने कहे, पिता पिता ये श्राप ना मुझको दीजिएगा, भर नींद चेत हुई मुझको क्या पता श्राप उठेगा। गौतम बोले, जो श्राप दिया वह तो अब झूठ हो नहीं सकता, पुत्र तो होए पर कान की तरफ से को कलंक नहीं लगेगा। फिर हाथ जोड़कर चंद्र पड़ा चरणों में गौतम के आकर। चंद्रदेव बोलते, मैं पराधीन होकर आया, ऋषिराज क्षमा कर, करुणा कर। तो गौतम ऋषि जी बोलते कि पूर्णिमा कला पूर्ण बाद दिन पर दिन घटता जाएगा, अमावस कलाहीन होकर दिन दिन बढ़ता जाएगा। कर जोड़ अहिल्या चरण प्राणेश्वर, दोष न मेरा है, धर रूपा का दुष्ट इंद्र ने भंग किया सत मेरा है। श्राप मिटे कब सो कहो, बोले ऋषिराज कि त्रेता में श्री राम के चरण छुएंगे मिट जाएगा। फिर हाथ जोड़ करके प्रणाम प्रणाम विनती सुनई, सुरराज सुनई है, हूँ अपराधीन चरणों का अरु सख्त सजा पाई है। ऋषिराज दया करके कहिए अब श्राप मिटेंगे क्यों करके। गौतम ऋषि जी बोलते हैं, वे गांव हजार नेत्र होंगे, तेतरा में राम दर्शन करके तब शिल्या अहिल्या भय अंजना तप वन करने वन चली गई। गौतम गंगा तट बसे, इंद्र पहुंचे नीच पर बदहाल हुई, तन फुट फुट भंग के समान थे गांव हजार, दुख हुए दुखदा, गांवों से रक्त पीप बहता, पड़ती पीरा नीत नहीं सदा, चिप चिप सारा तन करे मक्खी परे अपार, सिसक सिसक कर रोता छिप छिप कर हर बार, पीरा का पारावार न था, मौत की निशानी आई थी। तब इंद्रजीत ब्रह्मा जी को विनती कर जोर सुनाई थी, महाराज मरा मैं जाता हूँ, सिर मोर सवार दिखाती है, सुख तो स्वप्न का भी नहीं रहा, दुख ने घेरा दिन राती है। अब दया दृष्टि कर दास जान लीजिए, जीवन दान दो प्रभु, ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे जीवन की आशा हो। अरे कुछ देर विचार विधाता ने इंद्र को दिलासा दिखाकर कहा, यो तो व्रत तपस्या यज्ञ बहुत है लेकिन बहुत कठिन है, इसलिए मैं तुझको सीधा सा एक शंकर भगवान का उपाय बताता हूँ, तुमको बतलाता हूँ, थोड़े से नियम पालन करने की शक्ति हो तो मैं व्रत समझाऊं। तो इंद्रदेव बोलते, क्या विधान, व्रत कौन है, करिए सकल बयान, नियम सभी पालन करूं जो पाऊं फरमान। ब्रह्म जी बोलते कि मनसा पूर्ण व्रत शंकर का है, अब विधान भी सुन लीजिए। श्रावण की शुक्ल चौथ आवे तब से व्रत का प्रारंभ कीजिए, 3 पूरी कपास का धागा कतवावे, कर 4 तार शामिल कर उसमें 4 घाट फिर लगवावे, ओम नमः शिवाय जपते घर से शिव मंदिर को चल दीजिए, धागे की अरु शंकर की षोडश विधि विधान पूजन कीजिए, फिर कथा श्रवण कर नाम ओम नमः शिवाय जपते घर को जाओ। एक बार भोजनियो आगे चंद्रवासे चित लाओ, ये सोम सोम प्रति करते, कार्तिक शुक्ल चौथ अब आती है, व्रत का उद्यापन करने से मनसा पूर्ण हो जाती है। इंद्र कहे कर जोर कर अध्यापन के ही कि ब्रह्मा जी समझाते सुनो इंद्र मन जीत। तो कार्तिक जी शुक्ल चौथ दिवस भी शिव धागा पूजन करिए, केवल गेहूं का आटा 4.25 सेर ना, फिर चित धरिए, गुड़ 1.25 सेर, घृत 1.25 सेर, चूरमा करो मोदक इसका राजा न करे और इससे ज्यादा और निर्धन न करे इससे कम। कर 4 भाग, 1 भाग धरो झाकर जलधारी कृषि को, 1 भाग खेलते बच्चों को, 2 भाग 1 भाग 2 गहन को, 1 भाग माही से तुम जीवो और जो बचे और को खिलवा दो। वासी न रहे भोजन, इसमें व्रत आज करो फिर रुकवा दो। सावन भादो कुंवर कार्तिक व्रत 4 मास ये करिएगा, कुछ नियम शेष हो व्रत में जो सुराज उन्हें भी सुन लीजिएगा। ब्रह्मचर्य धारे रहे व्रत के दिन दिन रात, शिव के सुमरन ध्यान से चित्त को नहीं चला,
जो दीपक पूजन में नहीं हो तो पृथ्वी पर ही सोइएगा, जो कथा श्रवण करना ना मिले तो उपवास उस दिन भी करिएगा, जो शिव पूजन करना ना मिले तो उपवास उसी दिन करिएगा। इसका दुख भेद सुनो राजन, यह कथा व्रती से सुनिएगा। कोई व्रती जो ना मिले तो भूखे से सुन लीजिएगा, जिसने कुछ खाया ना हो न्याय कथा के ही रीते, या कथा आप कर सकते हो तो भूखे को सुनवा दीजिए, मतलब भूखा उतार दे और कथा आप ही कर लीजिए। कोई भी भूखा मिले नहीं तो जल का लोटा भर लीजिए, उसको ही सारी कथा सुनाकर सुख से भोजन पा लीजिए। यदि कथा आप कर सके नहीं, सुनाने वाला मिला नहीं, तब तो उस दिन उपवास करो, भोजन करियो मत भूल कहीं। दूसरे दिन शिव पूजन कर सुन कथा कीजिएगा भोजन, यो विधि विधान से करने वाला व्रत पूर्ण फल पावेगा वो जन। खंडित जो नियम करेगा वो दुख बहुत ही पावेगा, पूर्ण फल वही पावेगा जो पूर्ण नियम निभाएगा। हे, एक साल में 4 मास ही इस व्रत के माने जाते हैं। सतयुग में इसको 1 साल ही करने से फल पा जाते हैं, त्रेता युग में 2 साल और होय, द्वापर में 3 साल और कलयुग में ये 4 बरस करिए तो मनसा पूर्ण हो जाएगी। जो इंद्र करो इस व्रत को तो दुख सारे मिट जाएंगे, पर घाव निशान नहीं मिटेंगे, ना वे नेत्र होंगे। त्रेता में नर नारी छोटे बड़े उद्यम मध्यम नीच, सब इच्छा फल पाई व्रत वेली को सींच। इंद्र देव व्रत किया मिटा दुख, दुख सुख होए, मनसा पूर्ण शंभु की जय। बोलो बोलो मनसा पूर्ण महादेव की जय। सुनिए श्रोता चिदे, इंद्र के व्रत चासु, कार्तिक शुक्ला चौथ को किया उद्यापन तासु। वो समाचार से ही की था सुरमा किया, जो राजा ने एक भाग गाय को दिया, भाग एक दिया बालकों को खाने, एक भाग आपको रखा, भाग एक शंकर को अर्पण किया। कैलाश लोक में पहुंचा वो लड्डू जो राजा ने दीना, था लड्डू बड़ा अनोखा, वो था शंकर का प्रसाद प्यारा। उसके खाने को कार्तिक और गणेश में किना तकरार। कार्तिक स्वामी बोले माता ये लड्डू मुझको दीजिएगा, बोले गणेश बस माता जी अब मुझे गोद में मत लीजिएगा, या तो लड्डू मुझको दो नहीं तो मैं गोद में नहीं बैठूंगा। कार्तिक बोले मैं खाऊं, मैं ही गोद में बैठूंगा, बोले गणेश मैं खाऊंगा, कार्तिक बोले मैं ही लूंगा। गिरजा जी मैया बोलती है कहना मेरा मानो, आपस में कहना मेरा मानो। गिरजा जी बोले कहना मेरा मानो, मैं उसी को दूंगी, मैं उसी को दूंगी, और भगवत के प्रसाद का भाग करूं तो दोष, तुम बालक समझो नहीं किया प्रश्न में रोज। जो कार्तिक को देती हूं तो गणपति को दे न दे, जो गणपति को देती हूं तो कार्तिक को दे न दे। पृथ्वी की प्रदक्षिणा जो पहले करके आएगा लड्डू वही पाएगा, जाओ दोनों भाई। तो चढ़ मोर चले कार्तिक स्वामी करके प्रदक्षिणा पृथ्वी की, तब हाथ जोड़ करके गणेश ने गिरजा से विनती की, माता मेरा मोटा शरीर और वाहन मुझसे छोटा है, मुझे तो पता चला न जावेगा, दीदा बड़ा खोटा है, प्रसाद प्यारा प्रसाद वही खाएगा, क्या मैं बैठा देखूंगा। तो माता पार्वती मैया क्या बोलती है, कैलाश प्रदक्षिणा कर आ तू, मैं तुझको लड्डू दे दूंगी। माता के दया भरे वचनों को सुन संतोष गणेश ने संतोष किया। कैलाश प्रदक्षिणा कर गणेश माता ने लड्डू मांग लिया। कार्तिक प्रदक्षिणा कर आए गणेश लड्डू खाते पाया। बोले कार्तिक गिरजा जी से क्यों भेद मात दिखलाया है। तो पार्वती जी मैया बोलती है एक बार कैलाश की करे प्रदक्षिणा जोए तो ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा के सम हो। तो कैलाश प्रदक्षिणा करके गणेश ने लड्डू पाया है। मैंने उपाय बतलाया है कि तेरा भी छोटा ये बाया है। तो कार्तिक महाराज बोलते हैं जो ऐसा था तो मुझको क्यों नहीं सरल उपाय बताया, आखिर लड्डू गणेश को ही देना तेरे मन में पाया। जो माता पिता भेद करे पुत्रों पुत्र में, जहाँ कहीं तो रहना बुरा वहां जाऊं मैं अब रहूं नहीं यहाँ। लाला कार्तिक मत जाओ मुझे तुझे मैं समझाती गिरजा जी मैया। देखो तो नन्हा सा गणेश तेरा ही छोटा भैया है, वो खाए चाहे तुम खाओ, इसमें कौन सी अनर्थ की बात है। तो कार्तिक महाराज बोलते हैं कि जिस जगह होए अपमान वहां का रहना भी तो फिर क्या। कार्तिक चले रिसा करके गए तपोवन की ओर। मिला बाल एक विप्र का और दो पूछता है कर जोर। कार्तिक स्वामी महाराज इधर आप कहाँ जा रहे हो। तो कार्तिक महाराज बोलते हम जाते हैं इस तपोवन में, ईश्वर का ध्यान लगाना चाहते हैं। तो बालक बोलता है स्वामी जी मैं भी आपके संग चलूंगा, श्रद्धापूर्वक सेवा बजाऊंगा। तो कार्तिक महाराज बोलते हैं पुत्र वहां का दुख बहुत कठिन है, तुझे संग में नहीं ले जाऊंगा। बालक बोलता है मैं सभी दुख को सह लूंगा लेकिन फिर भी आपके साथ चलूंगा। तो कार्तिक महाराज बोलते अच्छा तो चलो जाए वन में। बोले मैं ध्यान लगाया। अच्छा तो चलो जाए वन में। बोले मैं ध्यान लगाऊंगा। कार्तिक स्वामी ध्यान में बैठे आसन मार।
विप्रबाल सेवा करे। आगे सुनो विचार। एक बार कैलाश से चले उमा शिव शंकर साथ, सिंह चढ़े थी पार्वती नंदी भोलेनाथ। तो फिरते फिरते मध्याह्न हुई, एक बाघ नजर आया उनको। गिरिजा जी बोली, स्वामी चलिए विश्राम बाग में लेने को। यह बाग इंद्र का है स्वामी, रमणीक बड़ा मन भावन है। हे जाल ले जाए पत्र फल पुष्प, इंद्र यहीं से निज इष्ट पूजावान। तब चले पार्वती शिव दोनों बाग में आए, विश्राम लिया। शीतल छाया में बैठ फिर थोड़ा सा ठंडा नीर पिया। वह छटा बाकी निरख निरख शिव को उधर तो टहलने लगे। आनंद मग्न शंकर भोले अपने दिल को बहलाने लगे। शांति शौक का समय था। सुंदर बाग बाहर गिरजा जी शंकर से कहे, खेले चौपड़ का सार। तो शंकर भगवान महादेव तीन लोग पहाड़ीनाथ गुफा वाले क्या बोलते हैं कि खेल में जो चौपड़ का हार जीत का साकी कौन यह होगा। तो गोरी बोली मनमाली को बोली, तुम साकी भर देना। तब चौपड़ खेल में शिव गोरी पासा गिरजा जी ने जीता है। गोरी बोली मनमाली, तुम सच को करो न चिंता है। पासे में जीत हुई मेरी अथवा जगदीश्वर भोलेनाथ जीते हैं। तो सुन माली बोला, सुन माली सोच करे मन में, अब जीवन के दिन बीते हैं। सिंह की सवारी बाबिन को, बाबे की बात निराली है। सिर जटा कान बीच लटके, कंठ में काली नागिन है। बूझ बंद बने हैं नागों में, ये तीन नेत्र क्यों रखता है। भगवान भयंकर मौत आज कर बैठे आय दिखाती है। जोगिन को जीती कहूं, जोगी दे शराब, या बीचुन से डकवाऊं या डसों सांपों से। जोगी को जीता कहूं, जोगिन जाए सिरसाए। सिंह को छोड़ मरवा दे तो माली न पछताए। मरना तो हापित दोनों तरफ, फिर सिंह से मरो या सांपों से। जोगी ज्यादा दे डर ज्यादा, वह सजा दिलावे श्रापों से। जो मैं मरूं सिंह या सांपों से, तब तो जल्दी मर जाना है। पर श्राप पूरा जोगी जो दे तो जीवन भर दुख पाना है। करके विचार माली बोला, जोगी जी जोगी जीते हैं। गिरजा जी बोली, क्यों झूठ कहे, सच बोल न होए फजीते। माली बोला, हाँ हाँ सही, जोगी सिर जी की जीत हुई है। यूं 3 बार गिरजा जी जीती, फिर भी माली ने हार कही। तब तो गिरजा जी क्रोध से थर-थर कांपने लगी। शराब देने बोली, अरे दुष्ट किया है तूने पाप। हर बार जीत मेरी होते हुए भी तूने हार बतलाई। जा दुष्ट बहुत दुख पावेगा, हो कोट कोट रोग से दुखदाई। हो नष्ट भ्रष्ट तेरा कुटुंब, हो नाश बाग सूखेगा। तुझको पानी पिलाने वाला इस दुनिया में नहीं दिखेगा। श्राप दे वहां से चले शिव गौरी कैलाश। अब गिरजा जी के श्राप से माली भोगे त्रास। था नष्ट भ्रष्ट सब बाग हुआ, वन खंड सा हुआ, वहां उजाड़ हुआ। हुई बागवान को कोट बहुत, रक्त पी बहुत चुआ। उसके लड़के और सब ही छोड़ के व्याकुल हो गए। वे मारे मारे फिरते लापता हुए, किसको बचाकर। चिल्लाता माली पड़ा पड़ा, ना कोई सुनने वाला था। मरने की नौबत पेश हुई, उसको कोई नींद पिलाने वाला नहीं था। एक रोज इंद्र ने पुष्प लेने अप्सरा को बाग को भेजी। तो अप्सरा आए, वन खंड उजाड़ की बाग छोड़कर देखी। एक तरफ माली पड़ा, गई उसी के पास। माली से पूछती हुई, बाग क्यों नाश। तो माली क्या बोलता है, बोला, एक जोगी जोगिन आ खेले के पासे सार। यहाँ झूठी गवाही मैंने दी, जोगिन जिया श्राप दिए सो मिटे कहां। सुनकर सारा वृत्तांत अप्सरा कहे। सुनाकर माली को मनसा पूर्ण व्रत का सारा विधान समझाया। माली को कि नीज चीर माई के झागा लेकर बेर बना उसको। निके नीज तन असक्त होने से मानस पूजा बतलाई उसको। कि तब व्रत प्रताप से माली के दुख मिटे, बगीचा हरा हुआ। उसके लड़के औरत भी आए और उसका संयोग हुआ। इंद्र बाग को सीता माली सुख के साथ। बोलो मनसा पूर्ण महादेव की जय। शिव गिरजा जी कैलाश से चले एक दिन और फिरते फिरते आए। वहां इंद्र बाग जिष्ट हो था, हरा भरा वह बाग देख गिरजा जी को अचरज हुआ। हाँ, आग के बीच बाग लगे, अब श्राप हमारा कहाँ रहा। तब माली गिरजा जी से पूछे, क्या तुझे श्राप मेरा नहीं लगा। बोई जोगी जोगिन जी देखे तो जट से माली दौड़ के भागने लगा। कि भागता भागता माली बोला, तेरे पास न आऊंगा, विश्वास नहीं तेरा मुझको क्या फिर से दुख उठाऊंगा। आश्वासन दे गिरजा जी मैया बोली, तो कैसे दुख मिटा तेरा। तो माली बोला कि मनसा पूर्ण महादेव कृपा कर नाश किया दुखड़ा मेरा। कि शंकर से गिरजा जी कहे जोड़े दोनों हाथ, कि मनसा पूर्ण शंभु है कोई नाथ। तो बोले शिव, मनसा पूर्ण शिव में हमसे ज्यादा शक्ति
कि ब्रह्मा विष्णु और हम हमेशा करते उनकी भक्ति। गिरिजा जी बोली तो मनसा पूर्ण शिव का व्रत हमको भी दीजिए, कार्तिक स्वामी सा पुत्र हमारा व्रत प्रताप से मिलवा दीजिए। शिव बोले माली से व्रत को लो। गिरिजा जी माली से बोली है यह व्रत हमको भी लो दो। माली बोला क्यों हमसे ठटोली करती हो? तो गिरिजा जी मैया पार्वती जी क्या बोलती है, नहीं 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 नहीं, सत्य सत्य मैं कहती हूँ पुत्र से हमको भी मिलना है। तब मालिनी ने व्रत का सारा विधान बतलाया जितना। कैलाश चले शिव गौरी, फिर गिरिजा जी ने व्रत को कीना। उद्यापन कर लड्डू शिव की जलधार पर धर दीना। हाथ जोड़ गिरिजा जी तब कह कीनो शिव को ध्यान के पुत्र मिला दो हे प्रभु मुझको कृपा निदान। के गौरी तो ध्यान किए बेटी शिवगण भेजे तपन माही। कार्तिक भी ध्यान लगा थे गण उधर उठलाए ताही। कैलाश माही उतरे कार्तिक का ध्यान मिटा साचेत हुआ। सोचे हाँ कौन उठा लाया और लाने वाले किधर चले गए। अपना कैलाश देख कार्तिक अचरज से खड़े हुए एकदम। माता के दर्शन लालच मंदिर जो ही कदम रखा। गौरी का ध्यान मिटा सन्मुख कार्तिक देखे तो मुस्कुराई। तब तो कार्तिक खिसकाया कर बोला माता सुन माई, मैं गया तब भी लड्डू था अभी लड्डू दिखलाता है। हरदम लड्डू करके खाना ही तुम्हारा काम है माता। आए तो तुमको हर्ष नहीं, गया तो तुम सोच नहीं, लेकिन फिर भी जो आए तो देख के हंसी तुम मुझको देख के रिस करके कार्तिक चले यहाँ से रहे न हम नहीं। गिरजा जी कार्तिक को कहा पुत्र मत चाहिए ना हंसी तुम्हें व्रत को हंसी चमत्कार देखा अद्भुत व्रत किठिन किया कीना मैंने तेरे ही मिलने को सूद। चमत्कार का व्रत अजब कार्तिक करते विचार। बोल मंचा पूर्ण महादेव की जय। कार्तिक स्वामी मात से कहे जोर कर हाथ। माता बालक विप्र कथा तो मेरे भी साथ। मेरा बेचारा वन में इधर उधर मारा फिरता होगा। मिल जाए वही मुझको भी जो इस व्रत के शिक्षा दे देगा। तो माता ने व्रत को बतलाया कि कार्तिक व्रत को पूर्ण किया। फिर उसी समय जलधारी पर लड्डू कर शिव का ध्यान किया। शिव दीज ने के बालक को भी उठला के कार्तिक सन्मुख किया। कार्तिक बालक को देख हंसे तो यो वह बालक हुआ विमुख के विश्वासघात महाराज किया। आए मुझको वन में धर के जो मैं आया तो मुझे देख अपमान किया। मुस्कुरा करके अपमान हुआ ना रहे जाए प्रणाम हमारा लीजिएगा। तो कार्तिक महाराज बोलते व्रत के अजमत से हंसी क्या जो तेरे हित न जाएगा। चमत्कार व्रत का सुना चकित हुआ दिजबार के मंचा पूर्ण शंभु की। बोलो श्रोता एक साथ बोलो मंचा पूर्ण महादेव की जय। हाथ जोड़ करके कहे कार्तिक सो दिजबाल व्रत शिक्षा मुझको करो कहो विधान हवाल। तो कार्तिक महाराज बोलते हैं क्यों व्रत करना तू चाहे सो तेरे मन में क्या इच्छा है। तो बालक क्या बोलता है कि मन काशी नृप पुरोहित की लड़की से शादी चाहता हूँ। कार्तिक ने व्रत को दी उसको पूर्ण कीना उसके करके। फिर उसी तरह से उद्यापन कर लड्डू जलधारी पर धर के शंकर का ध्यान किया। उसके तन मन से प्रेम लगा करके लवलीन ध्यान हुआ। शिवगण उसे उठा करके लाए। द्वारे पुरोहित के जाकर के काशी से उतार दिया। स्वप्न में जाए पुरोहित शंकर भगवान ऐसा सुना दिया तेरे द्वारे द्विज बालक है उसको अपनी बेटी ब्याहो और बर्बाद करूं वरना तुमको मानो कहना जो सुख चाहो। तो नींद से पुरोहित जगा तो नारी को स्वप्न सुना दिया कि नारी बाहर आ। बालक को देखा फिर जाकर मना किया। निर्धन बालक है सही क्या उसको परनाए। फिर दोनों ही सो गए। स्वप्न में शिव ने फिर फरमाया रे नीच हाल में ही बदला लूंगा। भिक मांगता कर दूंगा जो सुबह होते ही ना ब्याह किया तो उसका बदले का बदला ले लूंगा। तो फिर सुबह पुरोहित ने पूछा उस बालक को बुलवा करके तो जाति गोत्र सब ठीक मिला दी। उसी लड़की के साथ ब्याह रचा दिया। तो माल खजाना धर सभी कन्या दान संग दे। राज पुरोहित करे से वे हरि सुमिरन ले। राज पुरोहित वन सदा भोगे सुख अडोल। मनसा पूर्ण शंभु की जय। श्रोता बोलो एक साथ बोलो मनसा पूर्ण महादेव की जय। तो मनसा पूर्ण व्रत सही विप्र करे हर सालम। कबू न खंडित करे यही भक्ति की चारम। उसे पुरोहित विप्र के हुआ पुत्र गुणवान
पढ़ लिख कर विद्या विषय हुआ पूर्ण विद्वान। एक दिवस उस लड़के को नजदीक बुलाकर पिता उसके बोला, सूत आशीर्वाद दे राजा को, जा जल्दी करके। राजा को आशीर्वाद दे लड़का जो वापिस आ रहा था तो नगर सेठ ने देख खुश होकर पास बुलाकर कहा, तुमको न्योता देता हूं, घर वालों को भी ले आओ, भोजन करके प्रत्येक दक्षिणा मोहर मोहर ले जाओ। घर आकर के सारा अहवाल सुनाया आए जाए पिताजी को। तो पिता कहे, इनकार करो, व्रत आज हमारे शिव जी को कि मनसा पूर्ण व्रत का उद्यापन आज हमारे होता है। आनंद उसी से हुए, सभी भंग किए दुख के गोता है। कहे पिता को पुत्र, तब व्रत मुझको भी बतलाओ। पिता कहे, सूत तेरे क्या इच्छा है, मन में क्या है सो भाई वो बताओ। तो पुत्र क्या कहता है, हे राजा आपको कहने में, लेकिन फिर भी बतलाता हूं कि उज्जैनपुरी की राजा की लड़की से शादी चाहता हूं। स्वप्न में मैंने देखी कि उसकी सौंदर्य छटा भारी, तब से लगन लगी मुझकी वो नैनों में बस गई प्यारी। सुन लिया वृतांत पिता ने, तब व्रत का विधान बतलाया दिया। तो उसी तरह करके उसने व्रत का उद्यापन पूर्ण किया। उद्यापन से निपटा ही था कि जाए आए पिता ने कहा उसे कि कार्तिक उज्जैन नगरी की रास्ता का ब्याह रचे। सुनने में ऐसा आया है कि वचन पिता के सुनने में ऐसा ही आया ये वचन पिता के सुने जमी कि तन भस्म रमा मृग छाल ओढ़ ले दंड कमंडल चला तभी। जिस दिन लड़की की शादी उसी दिन पहुंचा जा करके वहां। तो फिर सभा बीच बैठा जाकर बैठे थे द्विज विद्वान जहां। देख इसे एक विप्र ने किया वचन अपमा कि राज सुता ब्याह से बस बरमाई जान। तो उसने बोल दिया, तथास्तु वचन तेरा। यो विप्र बाल सब बोल उठा। तो उतना जाने साथ श्रृंगार वरमाला सूंड में लटका दी। राजा बोला, हाथी ने से तो सब तुम हम गणेश मानते हैं, लड़की मेरे नहीं राजकन्या ही अर्पण ठाने हैं। सो राज योगी राजा होवे कन्या और कन्या के लायक वर होवे, उसी को ये माला पहना दो। तब हाथी राजा राजसभा जोड़े। फिरते फिरते उस दिन द्विज बालक के गले में माला डाल दी। सब बोल उठे, हाथी चुका। उससे फिर माला मंगवा ली और विप्र बालक को हटा दिया और जाकर द्वार से बाहर बिठा दिया। हाथी को सजा दोबारा। तो फिर राजा हाथी राजसभा बैठा, वहां से चल के बाहर आ उस द्विज के गले में माला डाल दी। फिर सभी कहे हाथी चुका है, फिर माला मंगवा ली और विप्र बालक को हटा दिया, नगर के बाहर निकाल दिया। हाथी को फिर भेजा गया, फिर हाथी ने वही किया। होनहार को समझकर नृत्य किया विवाह, कन्यादान संग राज दे, हरि सुमरन मन चाह। राजा रानी सब बन गए, राजकाज द्विज हाथ। बोलो मनसा पूर्ण महादेव की जय। विप्र बाल आनंद सो करे राज सुख भोग, शिव का व्रत छोड़ा नहीं बना वही संयोग। जब उद्यापन का दिन आया, राज शिव मंदिर चला गया। रानी को सवा शेर गुड़ को मोदक को कहा गया। रानी सोचा, ब्राह्मण पकवान मिठाई क्या जाने, गुड़ के मोदक को स्वाचार ही लाने मंगवाने। इसको इतना भी पता नहीं राज खजाना भारी है, क्या कमी यहाँ थोड़े स्नेह से बात विचारी है। फिर राजा के संग में भी इतने बहुत संख्या में लोग हैं, तो उनको क्यों होगा काफी थोड़े मोदक से। ऐसा सोच विचार के गाड़ी भर पकवान रानी ने भेजा, तभी लाया गाड़ी भर पकवान। देख राजा समझा कि रानी ने अभिमान किया है। एक लड्डू से गेहूं निकला। राजा ने फिर शिव को भोग लिया कर 4 भाग उसे गेहूं के 1 भाग भूप ने खा लिया। कर व्रत समाप्त निज महल आए, सोया तो शिव ने स्वप्न में, राजा तेरी रानी को तू देश निकाला दे सुबह होते ही, वरना तुम समझो कि खोएंगे दुख के गोते। तो होते प्रभात राजा रानी से बोला कि रानी सुन लो, शिव जी के दर्शन करना है तो तुम मेरे साथ में चलो। रानी खुश होकर संग चली। राजा शिव मंदिर ले जाकर चला गया। रानी मंदिर में गई, इधर राजा झट घर की ओर चला गया। दर्शन कर रानी चली नहीं बाहर भोपाल। फिर पीछे को देखती है तो मंदिर भी घुमाल। तब तो रानी को चेत हुआ, वो समझ गई शिव की माया है। अभिमान क्या था, कल मैंने आज उसी का फल पाया है।
वनखंड में आगे चली गई और तो ग्वाले को नजर पड़ी। दृष्टि पड़ते ही पत्थर ग्वाले ज्यों के त्यों खड़े रह गए। आगे एक गांव मिला, जाकर कुमार से पानी मांगा, वो भी पत्थर का हुआ। चलिए आगे होए हैरानी, बुखरिया चरखा चला रही थी, उससे जो पानी मांगा पत्थर की हो गई। धरा रह गया कातना सूत धागा, ताल बाग हुए गई सूखे उसी समय वक्त। चार चोर वन में मिले हुए पत्थर के सख्त। एक नदी मिली निर्मल जल की, उसकी दृष्टि पड़ते ही सूख गई। सूखे थे कमलन सभी एकदम, अरु जीव जंतु की जान गई। जल के बिन रानी दुखी हुई, तब तो वरना मन सोच लिया। एक सिंह मिला जो वन में, तो रानी उसको झपटा कि यह मुझे खा जाएगा, अंतकाल हो जाएगा मेरा। लेकिन रानी की दृष्टि से ही वो पत्थर का होकर खड़ा रह गया। आगे को देखा तो एक सर्प जो अद्य सूर्य को देता था, मरने की उसकी तरफ गई तो पत्थर का हो गया, वो भी देखा। तो आगे जो देखी तो सप्त ऋषि, तो उससे पानी मांगा तो ऋषि दिया कमंडल। यही बोली कि आप क्यों टटोली जानी थाकती हो, मैं मरती हूँ प्यास की, जल के बिन कीड़े कमंडल में दिख रहे हैं। ऋषि बोले तू अपराधी है, अपराध अपार किया तुम में, मणिकूट पर्वत रहे दुर्वासा ऋषिराज, पानी वो ही पाएंगे, वहीं चली जा तू जाए। रानी दुर्वासा पास गई, बोली जल पाओ ऋषिराज। तो ऋषिवर ने दिया कमंडल, तो रानी ने गर्दन हिलवाई, महाराज कमंडल तो खाली है, मैं पूर्ण प्यासी सताई हूँ, पानी न किसी ने पाया है, मैं मृत्यु लोक से फिर आई हूँ। तब तो ऋषिवर ने क्रोध से सहित झट किया इंद्र का आह्वान। दुर्वासा ऋषि क्या बोलते हैं, क्यों इंद्र, क्यों नहीं बरसा रहे हो, क्यों करते हो, क्यों जगत के लोगों को व्याकुल कर रहे हो। तो इंद्रदेव बोलते हैं महाराज दोष नहीं है मेरा, यह नार बड़ी पापिन है, शंकर का घोर कठोर किया अपराध ऋषिराज इसने, तो इसको तो जल पिलाना मेरी शक्ति से बाहर है। हाँ शंकर भगवान भोलेनाथ पहाड़ीनाथ गुफा वाले वो ही पिलाएंगे इसको, वे दीनानाथ कृपा करके। तब दुर्वासा इंद्र दो ले रानी को साथ गए जहां कैलाश थे अकलेश्वर का नाथ। दोनों दो जोड़कर दुर्वासा सूर्यराज स्तुति करके यो शंभु शंकर भगवान से एक बार बार क्या स्तुति करते हैं कि जय व्रतेश्वर, कि जय व्रतेश्वर, जय व्रतेश्वर, जय रुडेश्वर, जय योगेश्वर, जय व्रतेश्वर शमशानेश्वर, जय संगीतेश्वर साजेश्वर, जय नगेश्वर, जय नृत्यपेश्वर, जय चंडीश्वर, जय चंद्रेश्वर, के जय अमिलेश्वर, जय अमीयेश्वर, जय नगेश्वर, जय नंदीश्वर, जय गंगेश्वर, जय गिरजेश्वर, जय शूलेश्वर कोडेंडेश्वर, जय चक्रेश्वर, जय चरमेश्वर, जय त्रिगुणेश्वर, जय त्रियनेश्वर, जय त्रितापेश्वर, जय त्रिपुरारेश्वर, जय कैलाशेश्वर, कामेश्वर, जय देवेश्वर, जय देतेश्वर, जय मंत्रेश्वर, मंत्रेश्वर, जय बादेश्वर, जय बादेश्वर, जय विद्याधीश, जय वेदेश्वर, स्वामी जय वेदेश्वर, जय आत्मेश्वर, अध्यात्मेश्वर, जय जय निधि शनिदेश्वर, जय सिद्धेश्वर, जय सिद्धेश्वर, जय योगेश्वर, जय योगेश्वर, जय ज्ञानेश्वर, जय ज्ञानेश्वर, जय दिनेश्वर, जय धारेश्वर, जय जय धने तन तापेश्वर, जय भक्तेश्वर, भगवानेश्वर, जय जीवेश्वर, जय जीवेश्वर, जय भुवनेश्वर, ब्रह्मांडेश्वर,
जय केश्वर जय अनेकेश्वर, जय द्रेश्वर जय अखिलेश्वर, जय आशुतोष जय दुराधय, जय तुरुटेश्वर जय तुटेश्वर, जय केश्वर जय नेतेश्वर, जय उष्मेश्वर जय जय अनुपमेश्वर, जय अम्मेश्वर जय जय सर्वेश्वर जय जय सर्वेश्वर जय 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 ईश्वर, के पाहि पाहि प्रणहारी, हरण शरण सुखदान, निज पद पंकज प्रेम जर दीजे दया निदान, के चोतर नामी स्रोत यही, सुनि शिव हुए प्रसन्न, शिव सुन मुख जोय पड़े, कृपा करे अविच्छिन्न, तब शिव ने आसन दिया, हे ऋषि सुरराज, शिव बोले ऋष देवपति, तो आज किस काम से आए हो। तो दुर्वासा ऋषि क्या बोलते कि दुर्वासा बोले भगवान प्यासे की प्यास मिटाना है, इस काम से आए हैं। तो शंकर भगवान बोलते हैं यह नार महाअपराधी है, इसको संग में क्यों लाना है। तो दुर्वासा ऋषि महाराज हाथ जोड़ के क्या स्तुति करते हैं, प्रभु आशुतोष के ओडर दानी, अब माफ कसूर करे सारे, तब तो प्रसन्न हो भोले शिव रानी, तेरे सुख निवारेंगे। जो जन सा पूर्ण व्रत को करियो कह विधान भी बतलाया है, आगे को गर्व न करो कभी, यो निज मुख शिवकर भगवान पहाड़ीनाथ गुफा वाले ने फरमाया है कि रानी बोली है जगदीश्वर अपराध मार्ग में हुए बड़े, वे क्यों कर मिठे कृपा सागर, जो पत्थर होकर खड़े रहेंगे। तो शंकर भगवान शिव ने थोड़े से चावल देकर उसको समझाया कि आकर के उन पर चावल को डाल, बोलना कि तू अपना कारज कर, जैसे थे वैसे बन, यही वचन के मारे। तो विदा हुई रानी चली, कर प्रणाम कर जोर, इंद्रपुरी सुरपति चले दुर्वासा नित्य धाम। श्रोता लोग जन आप भी हाथ में चावल लो अविराम, रानी जहाँ चावल डालती उस प्रसंग में तुम भी चावल डालो, जय महादेव की उंकारी कर हाथ साथ में कर डालो। रानी वहां से चल दुर्वासा के आश्रम, कमंडल से भली, कमंडल निर्मल जल से भर जा, जो मैं पवित्र में अब होली। तो इतना कह कर चावल डाला तो निर्मल जल कमंडल से भर पाया। फिर सप्त ऋषि के आश्रम में जा कमंडल को ऐसा सुनाया कि कीड़े मीठे निर्मल जिन होए, तो शिव ने ऐसा दर्शन पाया हो। तो चावल डालते ही कीड़े निर्मल मिट गए और ठंडा जल अच्छा सा कमंडल भर गया। वहां से चल सर्प पास आई तो सूर्य अद्य देत मन में कि जीवित हो। तो ऐसा कहकर चावल डाला तो जीवित सर्प हुआ छिन में। फिर सिंह पास जाकर बोली जा जहां तुझको जाना है। इतना कहकर चावल डाला तो यह वहां से हरि हुआ रवाना। आगे जो गई नदी पर तो बोली जल निर्मल नदी। तो इतना कहकर चावल डाला तो भर गया नीर, आगे चल दी। तब सब जीव जंतु कमलन ऊपर जैसे ही चावल डाला तो एकदम जीवित हो गए, जैसे थे वैसे बन गए। सब शंकर भगवान की आज्ञा से एकदम अच्छे हो गए। वे यथा तथा सब हुए। गई रानी जहां चार चोर खड़े थे, बोल के अपना काम करो। यो कहकर चावल डाला तो चोर तो गए अपने घर को और गई रूखा बाग जहां के फल फूल लगे हों हरे भरे। कह चावल दिए डाला तो हरा भरा सब बाग हुआ। रानी आगे को चली गई। बावड़ी तालाब जहां सूखे तहां कर चावल डाला। सुनवाई हो निर्मल जल से भरे हुए तो हुए यथा। फिर हुई वहां डुकरिया चरखा चला रही थी। बोली फिर चावल डाला का तो चरखा सुख से मैया तो गुड़िया चरखा चला रही।
आगे तंडुल कुमार पे छोड़कर कहा सजी हुआ साईं। तो आगे जो गई तो ग्वाले को यूं कहकर चावल डाल दिया, तो भाई गया को चरवाओ। तो सुनकर ग्वाले भी सभी जीवित हो गए। रानी शिव मंदिर गई, शिव के दर्शन किए, राजा को स्वप्न विषय शिव को फरमा दी। हे राजा सुनो, चित देकर मंदिर में रानी आई है। तो निष्पाप हुई, उसको लाओ, अब बांटो खूब बधाई। तो राजा ने भी प्रण लिया, यहीं की रानी मुझको मिल जावे तो भोजन दू, नगरी को कोई भूखा रह न पाई। तो रानी बधाई करके लाए, राजा ने नगर को जिमा दिया। राजा रानी मिल सुखी हुए, तब भोजन का चित चाव किया। भोजन की थाल परोसी, जोई झट शंकर भगवान ने ब्राह्मण का वेश किया के दीक्षा के विष श्रावण की शुक्ला चौथ आज यो ऐसा सुना दिया। जट रानी बोली, राजा मनसा पूर्ण व्रत मुझको है, मैं भूल गई व्रत का विधान कर भोजन पाना है मुझको। हुकारा देने वाला कोई भूखा हो तो मंगवावे। राजा के आर्डर दिया तो कोई भूखा हो तो ढूंढवाए। घर घर पता लगाए तो एक बुढ़िया भूखी रही सही थी। 7 पुत्रों की माता होते हुए भी किसने साल संभाल नहीं की थी। जात की ठठारन फिर भी उसके हर प्रकार से रोगी थी। राजा से आकर कहा गई, रानी से ने मंगाली थी कि गुंगी बहरी कुबड़ी पंगुली सिर थी टाट, कोड़ रोग अंधी नयन सभी रोग के ठाट। रानी चावल हाथ ले बोलत जावे बेन, छोड़त चावल वचन खा पर रोगिन सिर दे। अरे श्रोता लोग तुम भी चावल लो और उसी प्रसंग में डालते रहो। रानी बोली, इस व्रत से अरिष्ट निवारण की सच्ची ही तो इस रोगिन का बहरापन हो दूर लगे और सुनने लगे। तो कहकर चावल डाला तो उसके सिर पे जोई तो सुनने लगी। तभी तो भगवान का कष्ट मिटा और अंधापन मिट जाए इसका। तो चावल डाला, झट नैन खुल गए, मन को खुश बहुत हुआ उसका। गिरजा जी कार्तिक स्वामी मिले तो गूंगापन भी चला जाए। कहकर चावल डाला तो बोलने लगी वाणी में चप चप। कार्तिक के बालक विप्र मिले तो लूलापन भी मिट जाए। तो कह करके चावल डाला तो वो बुढ़िया खटखट चलने लगी। द्विज पुत्र पुरोहित ब्याह हो तो इसकी टाट मिट जाए। तो चावल डालते ही उसके सिर चोटी हो गई। वो पुरोहित सूत को ब्याह तो मैं कुबड़ापन मिट जाए। तो इसको चावल डाला, बुढ़िया सीधा सा शरीर हो गया, नचने लगी नटखट शिव जी के दर्शन पाकर। तो मुझसे भी सभी को मिट जाए ऐसा कहकर चावल डालता सुंदर देवी बनी, वर्णन करने योग्य हो गए। जहाँ कलयुग में व्रत फलदायक हो सभी हो गुणवान। चावल डाला तो गुणवान हुई और सभी व्रत कथा बनो। बुढ़िया हुकारा देती है, रानी का पूर्ण काम हुआ। बोलो मनसा पूर्ण महादेव की जय हो।